तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज, जे कैला चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला, सुनीते गलय शिला ताहते ना हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी, यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। श्रूयताम श्रूयताम नित्यं गीयताम गीयताम मुदा, चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। जेबा नहीं बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति, सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त, श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला रहस्य। श्री शिला प्रभुपाद जी के अनुभाष्य को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के इस परिच्छेद में ऐसे वाला कुछ भी वर्णन नहीं आया जिस प्रकार का शिला प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। शिला कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में इतना ही बताया कि किस प्रकार से महाप्रभु ने सेवा को मांग करके ले लिया। महाप्रभु से पूर्व केवल मात्र जो वहाँ के राजा प्रताप रुद्र, उनके सेवक लोगी, राजकर्मचारी जो कि बहुत निम्न स्तर वाले, जो इस प्रकार का सफाई इत्यादि का काम करते थे, वही लोग ही सेवा कार्य करते थे। महाप्रभु ने किंतु मांग करके ये सेवा ले ली और इसके गुरुत्व को दिखलाया कि किस प्रकार से भगवान के सेवा का जो एक भगवान की सेवा को करने का एक सौभाग्य, उसको अपना सौभाग्य माना। प्रेम के कारण कौन कौन सी सेवाएं की जाती हैं वो सब उसमें प्रकाशित हुआ। फिर
महाप्रभु गए गुंडीचा मंदिर में परिकरों के साथ में संकीर्तन करते हुए, ये भी सत्य। उसमें उन्होंने अपने परिकरों को उनके मस्तक पर चंदन दिया, गले में माला पहनाई कि बहुत अच्छा तुमने मेरी बात मान करके मंदिर का, भगवान का सेवा करना स्वीकार किया, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप मेरे सम्मान के पात्र हैं। इसलिए चंदन और माला अपने हाथ से दे दी। फिर बतला दिया उनको झाड़ू भी और घड़ा इत्यादि भी, लिखा तो झाड़ू का है, अंडरस्टूड कि घड़ा भी अपने हाथ से दिया है। झाड़ू अपने हाथ से दे करके क्या उनको क्या कर दिया, उसमें अपने हाथ से एक एक व्यक्ति को झाड़ू दे दी, अर्थात उनमें शक्ति का संचार कर दिया कि जिस उद्देश्य से मैं इनको झाड़ू दे रहा हूँ वही उद्देश्य इनका सफल हो जाए, ये बता दिया। फिर मंदिर में जाकर के ऊपर नीचे अंदर बाहर पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया मंदिर को, और बहुत अधिक कूड़ा इकट्ठा हुआ। परिकरों को सबको बोल दिया कि सभी लोग अपना अपना कूड़ा जो है वो अलग अलग रखना, मैं देखूंगा किसने कितना परिश्रम किया है, वो भी दिखा दिया। फिर ये भी बता दिया कि जब महाप्रभु ने देखा कि कोई व्यक्ति बड़ी अच्छी तरह से सफाई कर रहा है तो उसको क्या किया, पवित्र प्रशंसन, चापलूसी वाला नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, बढ़ा चढ़ा करके किसी को प्रशंसा करना, मोह के कारण करना, वो सब नहीं किया। पवित्र प्रशंसन किया कि तुमने बड़ा अच्छा किया, और आप क्या करो, आप अन्यों को भी सिखलाओ जिससे कि वो भी अच्छी तरह से करें, और जिन्होंने अच्छे से नहीं किया था उनको भी डांट डपट दिया, किंतु पवित्र भरतर्सन, उसमें भी अपने आप को बड़ा दिखाने की भावना वो कुछ नहीं है, किसी के प्रति क्रोध करके किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ नहीं कहा। पवित्र भरतर्सन किया कि तुम अच्छे से कर नहीं सकते, क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो, ठीक से परिश्रम करना चाहिए, क्यों बातें कर रहे हो व्यर्थ की, जो कुछ भी कहा पवित्र भरतर्सन किया, ये भी बता दिया। उसके बाद में मंदिर को कैसा बना दिया, पहले बताया निर्मल कर दिया, अर्थात स्थूल स्थूल जो सारी वस्तुएं थी उनको बाहर कर दिया। फिर उसके बाद में बताया कि उसको सूक्ष्म वस्तुएं भी उसकी वहां से सफाई कर दी, अपना उत्तरीय वस्त्र इत्यादि ले करके पोछा बना करके उसको सफाई कर दी। फिर उसके बाद में और बताया उसको क्या किया, शीतल किया। शीतल कैसे किया, बहुत देर तक उसके ऊपर जल डाल डाल करके उसके फर्श को भी ठंडा रखा, पानी बहुत देर तक रोक करके रखा, जिससे कि शीतल हो गया। फिर तीसरा क्या किया, उज्ज्वल बना दिया, अर्थात जिस वस्तु को जहां पर रखने से अच्छा होगा बड़ी अच्छी तरह से रख दिया। क्यों, क्योंकि निर्मल होने पर ही कोई रह पाएगा, ये कोई बात नहीं है। मंदिर को निर्मल कर दिया, पूरी तरह से साफ कर दिया, पोछे भी लगा दिए, अच्छी तरह से साफ कर दिया, किंतु अगर गर्मी रही अंदर कैसे रहेंगे भगवान, इसलिए उसको शीतल किया। फिर निर्मल भी है, शीतल भी है, किंतु जो वस्तु जहाँ रखनी चाहिए, जिस स्थान को देखने से मन एकदम से मोहित हो जाए, वैसे वाला अगर ना हो तब भी तो प्रभु को अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए क्या कर दिया, वहां पर उसको उज्ज्वल भी बना दिया, ये तो बता दिया। फिर क्या कहा कि महाप्रभु ने मंदिर को निर्मल, शीतल और उज्ज्वल कर दिया। इसके द्वारा कविराज गोस्वामी ने कहा क्या, कि मानो उन्होंने अपने हृदय को ही पूर्ण रूप में बाहर प्रकटित कर दिया। इसका अर्थ क्या किया गया था,
तो माइक दो। उसका अर्थ हम लोगों ने क्या सुना था? महाप्रभु ने अपने आचरण से ये दिखाया कि अगर भगवान को हमें अपने हृदय में बिठाना है तो अपने हृदय को भी निर्मल, शीतल और उज्जवल करना पड़ेगा। ना, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आप बता पाओगे? नहीं, आप ना। जहाँ पर बता दिया महाप्रभु ने अपने हृदय को ही बाहर में प्रकटित कर दिया, इसका हम लोगों ने क्या अर्थ श्रवण किया था? महाप्रभु भक्त भाव भगवान होने पर भी यहाँ भक्त का लीला अभिनय कर रहे, यद्यपि महाप्रभु का हृदय तो जैसे महाप्रभु का हृदय से वो गंदगी सब निकाल रहे, तो अपना उनका हृदय तो वो नहीं है। हृदय की बात ही नहीं है, उस गंदगी और हृदय की बात नहीं है। जो हम लोगों ने श्रवण किया था वो क्या था? नहीं पता चलता। देखो, श्रवण कोई बता सकता? मैं क्या पूछ रहा हूं? उनको दो। आपने कहा था कि जैसे मुझे कोई कार्य करना होता है तो वो होता है कि मेरी इच्छा के स्वरूप हुआ है, तो उसी प्रकार जब महाप्रभु ने उसको स्वच्छ किया तो अपने हृदय के मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उसको उसी अनुसार कर दिया। अर्थात जब तक उनको स्वयं को पूर्ण संतुष्टि नहीं हो गई, उनके अपने हृदय के साथ में सारी वस्तु जिस प्रकार से वो चाहते थे वैसा जब तक नहीं हुआ, तब तक वो कुछ ना कुछ करते ही रहे। इसी का अर्थ क्या हुआ कि उनका अपना जहां पर फुल सेटिस्फैक्शन हुआ, तब उसका अर्थ हो गया कि उन्होंने क्या कर दिया, अपने हृदय के जैसा उसको प्रकटित कर दिया। ये वाला तो हमने श्रवण किया यहाँ तक। उसके बाद में फिर अब शिला प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया कि यदि कोई सौभाग्यशाली जीव, इसका रहस्य बतलाना प्रारंभ किया। रहस्य का अर्थ जिसका बाहर में दूर दूर तक ओरिजिनल टेक्स्ट में कोई संपर्क दिखलाई भी नहीं दे रहा। वहां तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं बिल्कुल भी कि यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में भगवान को बिठाना चाहता है तो उसका कर्तव्य क्या है, उसके लिए क्या करना उचित, उसको अपने हृदय से गंदगी को बाहर कर देना चाहिए। और वो गंदगी है अन्याभिलाष, कर्म, ज्ञान और योग, और फिर उसमें स्थूल वस्तुएं, फिर सूक्ष्म वस्तुएं। सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, ये सारा कुछ वहां तो नहीं आया ना। मायावाद की फिलॉसफी को अपने से दूर रखो, अपना स्वर्ग का कामना इत्यादि को दूर रखो, जगत में इंद्रिय तर्पण के लिए अपना कोई कार्य मत करो, और फिर प्रतिष्ठाशा से और क्या कुटी नाटी से और जीव हिंसा से, ये सारा कुछ वहां पर कोई भी शब्द भी आया जो अभी तक हम लोगों ने इतने दिनों तक सुना, उसमें कहीं पर कुछ ऐसा आया नहीं। किंतु शिला प्रभुपाद जी ने मंदिर मार्जन लीला रहस्य जब बतलाना प्रारंभ किया, उसके अंतर्गत ये सारा कुछ बतलाना प्रारंभ किया। इसी को हमारे महाराज जी बोलते थे, ये है आचार्य वैशिष्ट। ये शिला प्रभुपाद जी से पूर्व किसी ने इस प्रकार से केवल मात्र परंपरा से इतना चला हुआ बात आ रहा था कि इसका अर्थ जो है वो क्या है, महाप्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं सारे के सारे भक्तों को, भावी भक्तों को। उनके समय में जो थे उनसे तो उन्होंने साक्षात रूप में सेवा कार्य करवा लिया। उसके साथ साथ बीच में और एक भी शिक्षा आई थी जहाँ पर किसी भक्त ने महाप्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया था और जल पान कर लिया था, किंतु वहां पर भी ये वाली बात तो कोई आई नहीं। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने इस रहस्य को, ये उनका वैशिष्ट्य, ये उन्होंने किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके उनको किस प्रकार का दर्शन उनका,
किस प्रकार से महाप्रभु वास्तविक रूप में संदेश क्या देना चाहते हैं भावी भक्तों के लिए, उस वस्तु को यहाँ पर दिखला दिया। न कि केवल मात्र रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला होती है, जो पुरी में है वो लोग मंदिर में वहां चले जाओ, जो लोग और किसी स्थान पर हैं, निकट में कोई मठ है, मंदिर है, वहां जाओ और थोड़ा सा झाड़ू ले जाओ छोटा सा, और थोड़ा सा पानी ले जाओ, वहां पर जितना देर संभव थोड़ी सी सफाई करके आ जाओ। केवल मात्र वो एक रिचुअल नहीं है, उसको रिचुअल की तरह महाप्रभु ने नहीं प्रारंभ किया, किंतु अधिकांश लोग अभी वही करते हैं वहां पर और स्थानों पर भी। इसीलिए शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी वो क्या बोलते थे, महाराज जी ने बतलाया उनके विषय में कि वो हमारे साथ में गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के लिए जाते थे। जब वहां पर पहुंच गए, एक दिन उन्होंने देखा कि जो लोग साथ में गए वो छोटी छोटी बिल्कुल झाड़ू 5 रुपए की मिलती है, उसमें 4 न 5 सीख हैं सिर्फ, वो ले लिया और घड़ा लिया, कितना, जो बिल्कुल छोटा सा राधा रमन जी का जैसे घड़े में प्रसाद आता है, वो 10 ग्राम पानी भी नहीं आएगा, 10 ml, वो घड़ा ले लिया और वो झाड़ू भी लिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पैसे खर्च कौन करे, और मंदिर में भी कहाँ पर डालना है, जहाँ इच्छा थोड़ा सा इधर उधर हो आए, जहाँ इच्छा थी पानी डाल दिया, झाड़ू लगा दिया, वहीं पर उससे क्या होना, वैसे भी सफाई। तो वो क्या कहते थे, तुम्हारे अपने घर में भी क्या इस छोटी सी चीज से सफाई हो सकती, कहीं पर भी वहां हो नहीं सकती, यहाँ पर ये करना, इसलिए नाटक करने के लिए आ गए, दिखलाने के लिए। इस प्रकार से उनको डांटते थे, जो वापस ले जाओ इसको, ऐसे वाला करने की भी आवश्यकता नहीं। तुम जैसे भंड लोगों की क्रियाएं देख करके साधु के हृदय को कष्ट पहुंचता है, उल्टा पागल कहीं के, ये क्या लेकर के आ गए हो, चलो यहाँ से, इस प्रकार से। तो किंतु प्रभुपाद जी गुरुत्व दे रहे हैं किस बात के ऊपर, ये नहीं कि उस दिन मंदिर मार्जन करना नहीं है, मंदिर मार्जन करना, किंतु नित्य प्रति मंदिर मार्जन करना। तो हम लोग घर को कितने दिन में साफ करते हैं, 1 साल में 1 बार नहीं, उसी प्रकार से हृदय को कितने दिन में साफ करना पड़ता है, नित्य प्रति का। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, और चैतन्य चरितामृत के लिए भी वही बात बोल दी, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम। कविराज गोस्वामी कह रहे नित्य प्रति इसका श्रवण करो। इसीलिए इसमें विशेष जो महाप्रभु इस लीला के द्वारा केवल मात्र 1 वर्ष में थोड़ा सा, मान लो बड़ा झाड़ू भी ले लिया, बड़ा घड़ा भी ले लिया, ज्यादा समय लगा करके भी मैं सफाई करके आ गया, किंतु अगर मेरे को केवल इतना ही समझ आया कि उसका अर्थ केवल यहीं तक सीमित है और आगे पीछे मेरे को अपने ऊपर कोई भी काम नहीं करना है हृदय के ऊपर, तब फिर कैसे काम चलेगा। इसका अर्थ हुआ हम गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला के रहस्य को नहीं समझ पाए। महाप्रभु ने क्या संदेश दिया वो हमारे बुद्धि में घुसा ही नहीं। हम लोग उसका जो डिटेल, उसका जो वास्तविक उद्देश्य, पर्पस, वो पकड़ ही नहीं पाए कि उन्होंने किया क्यों, क्या कुछ कहा, उसका अर्थ क्या था वहां पर। किंतु हम लोग नहीं पकड़ सकते, ये बात भी सत्य है। इसलिए महत पुरुष महाप्रभु के निज जन प्रभुपाद जी जैसे गुरु वर्ग ही वो क्या करते हैं, इस प्रकार के लीला रहस्य को उद्घाटित करके हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि वास्तविक रूप में गुंडीचा मंदिर मार्जन का अर्थ क्या है। इसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने श्रवण कर लिया कि अनेक समय जो स्थूल वाली वस्तुएं, उसको तो उसके विदूरित होने पर भी, बड़ी अच्छी तरह से दूर होने पर भी, किंतु सूक्ष्म सूक्ष्म और हृदय में मैल जो है वो रह जाता है। वो है वही की वही वस्तु ही, किंतु सूक्ष्म रूप में रह गई। सूक्ष्म रूप में रहने का अर्थ होता है क्या?
स्थूल हो तो फिर भी अच्छा, स्थूल सूक्ष्म जो होता है वो और भी असुविधा वाला होता है। स्थूल वाला मैं स्वयं भी अपनी चीज को देख सकता हूं और कोई दूसरा भी देख सकता है। सूक्ष्म वाला मैं जब बहुत अधिक केयरफुल ना हूं नहीं देख सकता, और मेरे गुरु वर्ग भी जो साधारण मनुष्य उचित लीला करते हैं वो भी इस प्रकार से दिखलाते हैं जैसे उन्होंने भी देखा नहीं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं शिला महाराज जी के पास में अथवा शिला गुरुदेव के पास में पहले केवल आना जाना करता था, रहता नहीं था उनके साथ में। गुरुदेव के पास जब आना जाना करता था तब रहता था इस्कॉन में। आना जाना केवल करता हूं किसमें? कथा कीर्तन के समय में थोड़ी बहुत देर और रहता हूं प्रसाद पाने के लिए, नहीं तो किसी से बात करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ये हो गया गुरुदेव के समय का। गुरु महाराज जी के साथ में रहा, पहले दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, ग्रंथ का कुछ अपनी आप से अनुवाद प्रारंभ कर दिया, ग्रंथ उनके पास ले गया, वो बड़े प्रसन्न हुए, कुछ थोड़ी थोड़ी भूल देख ली, बता दी, शासन थोड़ा सा कर दिया, किंतु कोई असुविधा नहीं। और उनके अनुसार क्या दिखलाया उन्होंने? बड़ा, तुम तो बड़े अच्छे, इतना जल्दी जल्दी तुमने अनुवाद करने का इच्छा किया, ऐसा किया, उस प्रकार से सारा बोलते। किंतु जब निकट में रहे तब पता चला कि मेरे को उनके स्वभाव में बड़ी सारी कमियां दिखलाई देती हैं, और उनको तो कितना दिखाई देता होगा मेरे में, उसका तो वही जाने। वो भी बड़ी सारी चीजें देखते। फिर एक दिन पकड़ करके बोल भी दिया कि इसको किसने रखा सेवा में? मच्छरदानी कहता लगाऊंगा, मैंने बोला थोड़ी देर बाद लगाना। सो गया तो सो ही गया, सारी रात मच्छरदानी लगा ही नहीं, हमारे को सारी रात मच्छरों ने काटा। तब फिर अब उनको स्वभाव पता चला मेरा कि कैसे केयरलेस है। अभी तो इनका गुरु सेवा क्या होता है उसको गुरुत्व देना आता नहीं। उन्होंने जब पकड़ लिया तब अलग अवस्था आती है। फिर तो निकट में रहने पर कुछ और प्रारंभ होता है, दूर दूर से संबंध होने पर कुछ और होता है। फिर गुरुदेव के पास में आता जाता था, उस तरह से उन्होंने सब समय बोलना हमारे पास में ही रहो, वहां क्या करते हो, इतना अच्छे हो, समय क्यों नष्ट करते हो, ये सेवा कर पाओगे, वो सेवा कर पाओगे। फिर जब पास में रहना शुरू कर दिया तब हमारी अपनी आदतें हैं, स्वतंत्रता है, कमियां हैं, बहुत कुछ है। तब जब वो छोटी छोटी चीज को लेकर के टोक देते हैं, ये तुम्हारा बात बिल्कुल गलत, ऐसे करना नहीं, ये वाली चीज ऐसे करना नहीं, तब वहां पर कुछ और शुरू हो जाता है। महाराज जी के साथ में भी वही, महाराज जी मेरे लिए बहुत अच्छे श्रेष्ठ वैष्णव, मैं भी उनके लिए बहुत अच्छा, ये प्रभु तो बड़े अच्छे हैं, कथा के टाइम पे आ जाते हैं, किसी से फालतू बात नहीं करते, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। किंतु जब पास में रहने लगा तब मेरे को होता है महाराज जी ये वाला काम बार बार आप क्यों बोलते हो, ये वाली चीज के लिए जिद क्यों करते हो, महाराज जी ये पैसे बार बार गिनना मेरे से होता नहीं, मेरे से मत करवाओ। तो उनको मेरी चीजें दिखाई देती, महाराज जी ऐसे वाला नहीं कर सकते, वैसे वाला नहीं कर सकते। महाराज जी बोलते टाइम पे भोजन क्यों नहीं करते हो, नहीं महाराज मेरा अपना समय, ऐसा अभ्यास क्यों बनाया आपने, जब मंदिर में घंटी पड़ेगी तब प्रसाद क्यों नहीं पाते, ऐसी स्वतंत्रता क्यों, अभी तक भी नहीं छूटती। फिर महाराज जी बोलते हैं कि प्रभु आप जहां पर भी जाओगे पहले से बता दो कितना टाइम में आओगे। तो महाराज जी मेरे को ये पता ही नहीं चलता, जब जाऊंगा जाऊंगा, जब आऊंगा आऊंगा। आपने बोला 11 बजे जाऊंगा, 11:15 हो गई, अभी तक आप गए ही नहीं। तो महाराज आप इतनी चिंता क्यों करते, मेरे को जब जाना होगा मैं ही जाऊंगा ना, आप क्यों चिंता करते, ये कोई बात है चिंता, आपने वचन दिया 11 बजे जाऊंगा, तब फिर हमारी चीजें पकड़ी जाती। फिर अब मैं महाराज जी को, मेरा स्वभाव महाराज जी को पता चलता, ये यहाँ पर अलग अलग समय में बोलते भी हैं, तो उस समय में फिर उनके प्रति गुरु बुद्धि कर पाना और उनके लिए मेरे लिए बालक समझ करके मेरी चीजों को ठीक करना,
ये जो है कौन कर पाता है? गुरु पाद पद्म यदि उदार चरित्र वाले ना हो, तब फिर थोड़े दिनों के बाद में ही हमारे जैसे लोगों को साथ में रखेंगे भी नहीं कभी भी। और हम लोग यदि थोड़ा बहुत भक्ति हृदय में आना प्रारंभ ना हो, तब फिर हमें भी क्या होगा? मैं अपने घर में ही चिंतक परेशान होता था बहुत। दादी ने देखने से कुछ ना कुछ बोलना, उधर नाना के घर नानी के घर जाना तो वहां पर वहां होते थे नाना जी, यहाँ होती थी दादी, तो दोनों जगह बोलता था यहाँ भी चैन नहीं वहां भी चैन नहीं, वहां जाओ वो बूढ़ा बोलता रहता है, यहाँ आओ बूढ़ी बोलती रहती सब समय। तो उस तरह से वहां पर बोल देते थे। अब यहाँ पर बोलते नहीं है, किंतु मन के भीतर में फिर से वही महाराज जी वृद्ध हो गए अभी ना, इससे उनकी जिद है अलग प्रकार की। अब इनका स्वभाव बदलेगा नहीं। महाराज जी पुराने लोग हैं ना, समझते नहीं है इस बात को, किंतु नहीं समझते ये बात नहीं है, वो सारा कुछ हमारे से हजारों गुना अधिक समझते हैं। ये अनुभव बाद में आना प्रारंभ होता है। तो इसीलिए जो कमियां, जो असुविधाएं, वो कहाँ पर जाकर के पकड़ में आती हैं? जब ठीक से अब मैं कोई सेवा ही नहीं करता, मेरी कमी पकड़ी जाएगी। जिस समय सेवा करने लगूंगा तब पता चलेगा ये आता नहीं वो आता नहीं, ये खराब कर दिया वो खराब कर दिया, तभी तो होगा। और सीखने का प्रोसेस भी क्या है? फिर सेवा करनी प्रारंभ करो, भूल भी करो, डांट भी खाओ, फिर थोड़ा सा ठीक करो, फिर और आगे बढ़ो। परफेक्शन का जो पद्धति है वो क्या है? परफेक्शन का पद्धति भी यही है। इसलिए डरना इस चीज से होता नहीं कि मैं सेवा करूंगा मेरी कमी पकड़ी जाएगी। गुरुदेव कितनी बार लोगों के सामने बोल देंगे। कोई ब्रह्मचारी उसको चिंता होता, गुरुदेव भी ना सबके सामने ही बोल देते, पीछे से ही बोल देते, अलग से बोल देते। क्यों? उसमें अपमान लगता है। दूसरों को क्यों पता चला मेरी गलती का? इसी प्रकार की हमारे शिष्य होने पर भी डिमांड्स होती हैं। ये हमारा गुरुदेव को मैंने ये वाली बात कही, उन्होंने बात मानी ही नहीं। तो गुरु और शिष्य का अर्थ क्या होता? नहीं तो फिर वही हम लोग ठीक से नहीं समझ पाते। यही सारे क्या है? हमारे हृदय के सूक्ष्म सूक्ष्म मल हैं। स्थूल वाले दिखलाई दे जाते आसानी से, सूक्ष्म वाले बाद में पकड़ में आते। इसीलिए कभी कोई ब्रह्मचारी जन्माष्टमी का एक दिन पहले का दिन मथुरा में प्रोसेशन निकलना, गुरुदेव को उस समय एक सिंहासन के ऊपर बिठाया जाता था। गुरुदेव सिंहासन पर बैठ गए। वो ट्रॉली जैसा कुछ था या किसके ऊपर सजाया था, जैसा भी हो, रथ कहेंगे उसको। उस रथ में दोनों तरफ चढ़ने का सुविधा। एक तरफ माधव महाराज जी गुरुदेव के साथ में है, दूसरी तरफ में एक और व्यक्ति वो खड़े हुए। पहले एक दो चीजें उन्होंने किया, फूल को ठीक कर दिया, कोई और चीज ठीक कर दी इधर उधर, किंतु रथ चलता जा रहा और वो भी उतरते नहीं, साथ साथ चलते जा रहे। तब गुरुदेव ने अपने आप से बोला, कितनी देर तक यहाँ खड़े रहे, उतरो, तुम्हारा क्या काम यहाँ पर, उतरो तुम। तो उसको तो उतार दिया। मैंने किंतु सुना, मैं पास में चल रहा था, उसमें प्रोसेशन में कभी गया नहीं, शायद एक बार ही गया था, वही 10-15 मिनट के लिए, वही उस समय यही कान में लेके आ गया बात को। गुरुदेव से बाद में 2 दिन 4 दिन के बाद में जब सारा भीड़ छट गया, गुरुदेव फ्री हैं, तब मैंने पूछा कि आपने उनको उतारा क्यों? माधव महाराज जी को तो उतारा नहीं आपने, दूसरे वाले को क्यों उतारा? तो वो फोटो खिंचवाना चाहता था बहुत सारी हमारे साथ में। तो ये क्या है हृदय का? ये सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें रहती हैं। बाकी जो बाहर से लोग देखेंगे सारे, उनको क्या लगेगा? सेवा के लिए खड़े हुए, गुरुदेव के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इतना निकट में हैं। किंतु और बहुत सारी चीजें होती भीतर में, उसको कौन पकड़ता है? फिर उस व्यक्ति को भी बुरा लगा, मेरे को उतार दिया, फालतू में उतार दिया। मैं वहां खड़ा ही था, इसीलिए खड़ा था कि कोई अगर सेवा की जरूरत हो, कोई कुछ फूल माला नीचे से देना चाहता, कोई कुछ और देना चाहता, उल्टा मैं पकड़ा देता। मैं खड़ा था उसलिए, किंतु वो खड़ा उसलिए नहीं था। उसके हृदय की वस्तु को पकड़ेगा कौन? ये सारा कुछ कब प्रारंभ होता है? जब हम लोग सेवा करते हैं।
जब हम स्वयं भी सिंसियर होते फिर अपनी भूल को पकड़ लेते हैं। जैसे वल्लभाचार्य जी पहले तो महाप्रभु के परिकरों से 3 बार न 4 बार तिरस्कृत हुए। कितनी बार? 3 बार। पहला कब तिरस्कृत हुए बताओ, बोला प्रभु? नहीं पता, एक बार का भी नहीं पता। रमणी मोहन प्रभु बताओ, माइक दे दो। एक बार वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु जहाँ बैठे हुए थे उस सभा में अनेक भक्त लोगों के साथ वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मैं क्या किया, भागवत का टीका किया हूँ जिसमें कि श्रीधर स्वामी पाद से भी मेरा टीका अच्छा है, मैं अच्छे से टीका लिखा हूँ, इसलिए आपको पढ़नी चाहिए। महाप्रभु बोले हम पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्वामी के जो नहीं मानता है वो वैश्य के समान है। जो पहला वैष्णव आचार्य जो टीकाकार सर्व प्राचीन जो वैष्णव आचार्य टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद, आप उनसे अच्छा लिखिए, उनको भी संशोधन करोगे? ऐसा वाला अहंकार होने के कारण हम क्या करेंगे, आपके टीका कभी पढ़ेंगे नहीं। एक बार इसमें अपमानित हो गए, ये एक बार। दूसरी बार श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी को आकर के बोलते हैं कि मैं कृष्ण नाम का व्याख्या किया हूँ, बहुत अनेक सारे व्याख्या किया हूँ, हम लोग श्रवण करेंगे। मैंने कृष्ण नाम की व्याख्या की है प्रभु, आप उसको श्रवण कीजिए। तो अद्वैताचार्य प्रभु बोलते हैं कि हम तो कृष्ण नाम का, ये महाप्रभु ने कहा, अद्वैताचार्य प्रभु वाला है कि आप लोग उच्च स्वर से क्यों भगवान के पति का नाम लेते हो। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण नाम का व्याख्या क्या है, कृष्ण नाम का तो कोई और अर्थ है नहीं, कृष्ण नाम का अर्थ तो कृष्ण स्वयं ही है। यशोदानंदन और श्याम सुंदर, ये तो कृष्ण नाम का अर्थ है। इसलिए नाम का अर्थ केवल इतना ही जानता हूँ, बाकी इसलिए हम क्या करेंगे, आपकी व्याख्या को सुनेंगे ही नहीं। एक बार अपमानित हो गए। तीसरी बार अद्वैताचार्य प्रभु से जाकर के बोलते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मन में अपमानित होने के कारण मन को थोड़ा सा क्षीण लगा, और दूसरों उनको अद्वैताचार्य प्रभु जी को या महाप्रभु जी को जो संगी थे उन लोगों को कुछ जैसे नीचे थोड़ा सा दिखाने के लिए उस भावना से जाकर के कहते हैं, क्या आप तो कहते हो कि हम गोपी भाव से कृष्ण का भजन करते, कृष्ण हमारा पति है, तो पति कृष्ण पति है, किंतु सती स्त्री अपने पति के नाम से कोई उच्चारण नहीं करता, और आप ऊपर से मुख से नाम पति का नाम भी उच्चारण करते हो और कृष्ण को पति भी मानते हो, ये तो ठीक नहीं है। तो अद्वैताचार्य प्रभु उनको कहते कि आप क्या हो, आपका बुद्धि अभी छोटा है, कम है, आपका बुद्धि विकसित नहीं हुआ। महाप्रभु से पूछो, महाप्रभु सामने बैठे वही उत्तर करेंगे। तो जो बोले कि महाप्रभु से पूछो, महाप्रभु सामने बैठे वही उत्तर करेंगे, तो महाप्रभु कह रहे अभी क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, कम है, ज़्यादा विकसित नहीं हुआ। आप जो बात बोले वो तो ठीक है कि पति का नाम उच्चारण नहीं करनी चाहिए, किंतु जब पति का स्वयं का ही आज्ञा हो उसका नाम उच्चारण करने के लिए, तब तो आज्ञा का पालन करना ही प्रथम कर्तव्य। इसलिए हमारा पति जो है कृष्ण, उनका आज्ञा है उनका नाम उच्चारण करना, इसलिए हम लोग उनका नाम ले रहे। तो इस प्रकार 3 बार उनका अपमानित हो, वो अपमानित। बाद में फिर क्या हुआ? बाद में फिर उन्होंने अपना जो दोष को खुद ही समझ गए कि मैं क्या किया, मेरा ही ये भूल हुआ, तो समझ करके फिर क्या किए, महाप्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना की। मन में क्या आया उस समय, भूल कैसे पकड़ी आपने? उन्होंने भूल पकड़ी, आप बता सकते? नवल किशोर प्रभु, भूल कैसे पकड़ी उन्होंने? हाँ, बोलो, माइक लेके बोलो। वो मन में विचार करने लगे कि जब महाप्रभु प्रयाग में आए थे, उनसे भेंट हुई थी, तब तो मुझसे बहुत प्रीति करते थे, मेरे निमंत्रण को स्वीकार भी किया था, अपने चरणों का दल भी पूरे परिवार को दिया था, किंतु अभी ऐसा क्या हो गया कि महाप्रभु मेरा बार बार इस प्रकार से तिरस्कार कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा कोई ना कोई दोष हुआ है। इंद्र वाला उदाहरण दिया उन्होंने अपने मन को, नहीं स्मरण? उन्होंने कहा कि प्रभु इंद्र के प्रति बड़े प्रसन्न थे, किंतु बाद में क्या हुआ, इंद्र ने जब अपना अहंकार प्रदर्शित करना चाहा, प्रभु को अपने से छोटा समझा, तब उसने मूसलाधार वर्षा कर दी, और प्रभु ने क्या किया, उसके अभिमान को चूर्ण विचूर्ण किया।
किंतु जब उसने अपनी भूल पकड़ ली तब प्रभु ने फिर से उनको अपने चरण का अभिषेक भी करने दिया, उन पर कृपा भी की। तो इसी प्रकार से मेरे को लगता है पहले मैं जब उनसे मिला था मेरा उनके प्रति साधु बुद्धि था, गुरु बुद्धि था, इसलिए उस समय वो मेरे से बड़े प्रसन्न थे। बाद में मेरा क्या हुआ, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, मेरा थोड़ा सा अधिक उनका संग होने से मैंने उनको क्या ले लिया, कैजुअली ले लिया, और इस कारण से मैंने अपना गर्व उनके समक्ष प्रदर्शित किया, अपने आप को बड़ा पंडित प्रमाणित करना चाहा, इसलिए प्रभु मेरे से रुष्ट हैं। अभी अगर मैं अपना जाकर के भूल स्वीकार कर लूं तब क्या करेंगे, मेरे को क्षमा कर देंगे। तो ये वाली बातें लेकर के वो मन में गए महाप्रभु के पास। अगले दिन प्रार्थना किया, जे प्रभु मैं अज्ञ बालक जैसा, इंद्र जैसा, मैंने पहले तो आपने बड़ी कृपा की, बाद में जब मैंने अपना गर्व प्रदर्शित किया तब आपने मेरी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी, किंतु मैं अपनी भूल पकड़ पाया हूँ, इसलिए अब आप मेरे को क्या कर दो, मेरे प्रति कृपा करो, मेरे को क्षमा कर दो। तब प्रभु ने उनको कहा, जी ठीक है, यदि आप सचमुच में ऐसा वाला मन में आता तो अच्छी ही बात है, उसमें कोई असुविधा नहीं। तब इन्होंने कहा, यदि आप सचमुच में प्रसन्न हो गए, मेरे घर पर आ जाओ, मेरे वास स्थान पर, वहीं पर भोजन स्वीकार करो। तो ये 3 चीजें आई। पहला, साधारण रूप में जब संग हुआ प्रयाग वाला। दूसरा हुआ जब थोड़ा सा क्लोजली संग हुआ, तब इनको महाप्रभु की चीजों में असुविधा लगती है, महाप्रभु को इनकी चीजों में असुविधा लगती है, स्वभाव पकड़ में आता है पूरी तरह से। फिर तीसरा वाला स्टेप क्या हुआ कि महाप्रभु ही हैं, मेरी भूल होती थी, मैं क्षमा प्रार्थी, इसलिए इन्होंने अपने अहंकार को छोड़ दिया और वास्तविक रूप में शिष्य बने। पहले स्टेप पर शिष्य जैसा कार्य सारा किया, महाप्रभु को घर पे लेके गए, चरण का प्रक्षालन किया, ऊंचा आसन दिया, परिवार सहित महाप्रभु का चरण अमृत लिया और उच्छिष्ट भी प्राप्त किया, बड़े प्रसन्न हुए, मेरे को इतना श्रेष्ठ साधु का संग मिला। ये सारा कुछ एक लेवल तक हुआ। फिर दूसरे स्टेप पे आकर के क्या हुआ, जब बहुत क्लोज रिलेशनशिप हुई तब उस समय में वो अपनी जो स्वभावगत वस्तु है, महाप्रभु का तो एक अलग स्थिति है, हमने कुछ दिन पहले जैसे सुना था, रॉयल फैमिली का व्यक्ति और जो साधारण व्यक्ति दूसरा, अगर उसके पास बहुत धन आ जाए तो वो क्या करता है, रॉयल वाला अपना शो ऑफ नहीं करता और ये बहुत शो ऑफ करता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, फिर शो ऑफ जब किया तो उसके कारण महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी भूल वस्तु को स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार नहीं करते, इसीलिए फिर दूसरा संबंध प्रारंभ हुआ, तीसरा स्टेप दूसरा वाला हुआ। फिर तो इसी प्रकार से वास्तविक रूप में जैसे बोलते हैं आदौ श्रद्धा, वो श्रद्धा कहाँ से आती, साधु संग से, किंतु वो साधु संग अलग प्रकार का। फिर श्रद्धा आ गई जब, उसके बाद जो साधु संग करेंगे वो बिल्कुल अलग प्रकार का। इसी प्रकार से करने से तब ये सारी चीजें, वल्लभाचार्य जी ने अपनी सूक्ष्म वस्तु को भी पकड़ लिया, क्या कि मैं गर्व के कारण इनमें अपना अधिक सम्मान, महाप्रभु ने उनके समक्ष प्रशंसा किया सबका कि ये नित्यानंद के माध्यम से मेरे को क्या होता है, भगवान के नामों में रुचि उत्पन्न होती है। स्वरूप दामोदर, इनके माध्यम से मेरे को ब्रज की वास्तविक भक्ति का पता चलता है। महाप्रभु ने अपने परिकरों की महिमा गाई, किंतु इनका नाम कहीं आता नहीं था। वल्लभाचार्य जी का, हरिदास ठाकुर से मैंने नाम का महिमा श्रवण किया, रूप गोस्वामी से मैंने रस के, राय रामानंद जी से मैंने रस के विचारों को सीखा, किसी का कुछ बताया, किसी का कुछ। तो अब इनको अपना होता था, मेरा नाम तो कहीं आता नहीं वल्लभाचार्य जी का, इसलिए अपने आप को बड़ा करने के लिए कुछ जब दिखलाने लगे, महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो है केवल मात्र जो जागतिक वस्तु है उसके अंतर्गत आ रहा था उनका सारा विचार। और महाप्रभु क्या चाहते थे, उनको ऊपर उठाना। जैसे एक बार हमने उदाहरण सुना, 2 व्यक्ति यदि ऐसे वाले मिल जाएं, एक बहुत निम्न वाला हो और एक बहुत उच्च वाला हो, उच्च वाला क्या चाहता है
निम्न वाले को ऊपर उठाऊं और मेरे स्तर पर आ जाए, मेरे हृदय के साथ इसका हृदय एक हो जाए। और निम्न वाला क्या चाहता है, जैसे अभी बताया कि कोई कोई व्यक्ति बोल देता, गुरुदेव ना मेरे मन की बात समझते ही नहीं है, कुछ भी गुरुदेव को अभी समझ नहीं आती ये बातें। तो वो क्या चाहता है, वो नीचे उतर करके आए, कुछ ये ऊंचा उठे, कुछ वो नीचे होकर के आए। किंतु गुरुवर्ग एक स्तर तक तो नीचे उतर के आते हैं। कहाँ तक नीचे उतर के आते हैं? हरि नाम के लिए नीचे उतर, हरि नाम प्रभु इतना श्रेष्ठ होने पर भी, मंत्रों के अधिराज होने पर भी, मंत्र जिसके पास नहीं आते, हरि नाम उनके पास भी पहुंच जाता। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गुरुवर्ग वो इतने एकदम से दीनहीन होकर के बहुत नीचे तक उतर करके साधारण व्यक्ति से उसके जैसी बातें करके उसको क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। एक तो वो स्थिति जब बहुत नीचे आकर के ऊपर लाते हैं, किंतु दूसरी फिर स्थिति आती है कि जहां पर उस व्यक्ति को सहायता नहीं करते कि नहीं अब तुम्हें ही उल्टा ऊपर उठना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ऐसे वाला भी स्थिति आता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, मलमूत्र साफ करते हैं, वॉमिट करने पर उसको साफ कर देते, थोड़ा बड़ा होता है कुछ शरारत करने पर भी कुछ नहीं कहते, कोई सामान नष्ट कर दिया तब भी कोई बात नहीं, बच्चा है। माता को 2 साल का बच्चा, माता कोई थप्पड़ लगा दिया, कोई बात नहीं। कभी कभी कोई बुरा शब्द बच्चा कहीं से पकड़ लेता है और सबको वही बोलता रहता है, पुक्खड़ पुक्खड़ पुक्खड़, इस तरह से बोलता है, तो भी माता पिता सहन कर लेते, बच्चा छोटा अभी तो कोई बात नहीं। किंतु वही की वही चीजें अगर जब वो बड़ा होकर के करेगा, तब माता पिता क्या फिर से भी वैसे वाले लीनियंट बन के, जैसे वो उसकी 2 साल की आयु में थे वैसे वाले रहते हैं? तब नहीं रहते, तब अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ही एक समय में महाप्रभु ने वल्लभाचार्य जी हो अथवा कोई और हो, उनके लिए अलग प्रकार की अपनी कृपा को एक्सटेंड किया। किंतु जब वो बड़े हो गए और उन्होंने कुछ और करना प्रारंभ किया, वहां पर फिर नहीं। तुम अगर श्रीधर स्वामी जी को बोलोगे कि उनसे भी तुम बहुत बड़े हो गए, ये अस्वीकार्य, ये मर्यादा लंघन तुम्हारा। उसके बाद में अगर तुम कहोगे कि तुमने जो कृष्ण नाम की व्याख्या लिखी वो मुझे भी सुननी पड़ेगी, खबरदार, नहीं सुननी, जाओ। क्या भावना होनी चाहिए उल्टा? तुम शिष्य तुल्य होकर के इस प्रकार की बात बोलोगे तो उसको स्वीकार किया जाएगा? नहीं, मर्यादा लंघन करना नहीं। तो इसलिए महाराज जी इन बातों को बड़ा केयरफुली छोटी छोटी डीलिंग्स में भी पुनः पुनः सिखला देते थे कि देखो मर्यादा लंघन करना नहीं। गुरुदेव भी बोल देते थे, देखो यहाँ पर अपराध हो जाएगा तुम्हारा, केयरफुल, जिस किसी तरह से, किंतु इंडिकेट कर देते थे। तो इसलिए ये जो सारी वस्तुएं, इनको ठीक से समझना, हमारी स्थिति उस प्रकार की आने पर अपने आप की भूल को पकड़ना, उसको ठीक करना, गुरुवर्ग जब इंगित दे रहे हैं, बतला रहे हैं, उस चीज को भी धारण करना सिंसियरली, तब उसके साथ में क्या होता है, गुंडीचा मंदिर मार्जन डेवलपमेंट। नहीं तो माता पिता क्या करते हैं, कभी कभी बच्चा अगर बहुत अधिक उदंडता करता है उसको क्या कर देते हैं, क्या शब्द आता है, निष्कासित नहीं, इसको कुछ एक शब्द है, बेदखल कर देना, पेपर में निकलवाते हैं, फिर बेदखल कर देते हैं। अर्थात यह जितनी भी भूल करे उसका दायित्व हमारे ऊपर नहीं आएगा, चाहे किसी का मर्डर कर रहा है, चाहे चोरी कर रहा है, चाहे जो मर्जी कर रहा है, हमने इसको बेदखल कर दिया और हमारी संपत्ति में से भी इसको कुछ नहीं मिलेगा, हम इसके साथ संबंधित नहीं हैं। ऐसा वाला भी करते हैं ना, नहीं करते? करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने किया। हमारा गुरु भाई था सन्यासी, भागवत महाराज नाम, भक्ति विदग्ध भागवत। उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग असुविधाएं की, तब गुरु महाराज जी ने उनको सब शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के पास, हमारे गुरुदेव के पास में, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के पास में, कुछ कुछ जो वैष्णव उनके पास में पत्र लिख करके भेजा कि मेरे एक समय में मेरे से बड़ा दोष हुआ, मैंने अयोग्य व्यक्ति को शिष्य और सन्यासी बना दिया,
किंतु आज मेरे को अपनी भूल जो है पकड़ में आती है, ये मैं इनको संभालने के लिए अयोग्य हूँ, इसीलिए मैं इनको अपने से अलग करता हूँ। आज के बाद मेरा कोई दायित्व नहीं है इनके प्रति। भगवान के पास में ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, वैष्णवों के पास में पहुंचा करके समझता हूँ ये भगवान के पास पहुंच जाएगी, और इसके द्वारा किए गए आज के बाद इसके द्वारा किए गए जो सारे कार्य, उसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं होगी। मैं इसका कोई भी पाप क्रियाओं का, अपराधमय क्रियाओं का कोई भी अंश नहीं लूंगा। बोल करके दे दिया, लिख करके भेज दिया। किस लिए किया ऐसा? क्योंकि नहीं संभाल पाते। फिर बाद में एक समय में क्या हुआ, गुरु महाराज जी तो चले गए 99 में, गुरुदेव अप्रकट हो गए 2010 में। उसके बाद में फिर 2012 में 13 में मैं 12 में दिसंबर में महाराज जी के पास रहने लग गया। तो वो महाराज जी को कभी कभी मिलने वृंदावन में आ जाते हैं। मेरा 99 के बाद में कभी उनके साथ में बात करना हुआ नहीं, मिलना भी हुआ नहीं, तो देखना भी नहीं हुआ। शायद एक आधी बार रूप गोस्वामी जी की तिथि में आए थे, तब देखना हुआ था। उन्होंने कुछ पूछा, मैंने बात नहीं किया, दूसरी तरफ चला गया। किंतु जब महाराज जी की सेवा में विनोद वाणी गौड़िया मठ में, एक बार चैतन्य गौड़िया मठ में, वो दोनों जगह महाराज जी से मिलने के लिए आएंगे। बाई चांस द्वार मैंने खोलना है, तो मेरे से पूछ रहे कि महाराज जी का दर्शन हो सकता, महाराज जी का दर्शन अभी मिलेगा? तो मैंने दरवाजा खोल दिया, दर्शन अवेलेबल था विनोद वाणी गौड़िया मठ में। द्वार खोल दिया तो वो मेरे से फिर महाराज जी के सामने ही बात कर रहे कि महाराज जी को खाने के लिए कौन सी आजकल चीजें चलती हैं, मेरे को बता दो, मैं ले करके आऊंगा महाराज जी के लिए। मैंने मुख फेर लिया, मैंने बात नहीं की। महाराज जी ने देख लिया। उस समय तो कुछ बोलते नहीं महाराज जी, बाद में किंतु मेरे को बोला कि मेरे को पता है तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। मेरे को पता है, क्योंकि महाराज जी सारी चीजें जानते थे। तो महाराज जी कहते मेरे को पता है, किंतु तुम्हें एक बात और पता होनी चाहिए। जहां तक तुम्हारा सारा कुछ मेरे को समझ आता है, किंतु उससे आगे तुम्हें और एक बात पता होनी चाहिए कि गुरु अपने शिष्य का कभी त्याग नहीं करता। गुरु अपने शिष्य का कभी त्याग नहीं करता। तो अभी उसके लिए उदाहरण सुनाया था। उसी दिन पहली बार सुना था, बाद में बहुत बार सुनाया महाराज जी कि एक व्यक्ति था, लुधियाना में रहता था। उसके माता पिता ने उसको बेदखल कर दिया। माता पिता वैष्णव थे। उन्होंने मेरे को फोन किया। महाराज जी कहते हैं चंडीगढ़ में रहता था उस समय। उन्होंने बताया, महाराज हमने अपने एक बेटे को बेदखल कर दिया है, बहुत दुष्ट है, स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार करता, लड़कियों के साथ में चोरी वो करता है, झूठ वो बोलता है, बहुत सारी असुविधाएं करता है। इसलिए हम समझाते समझाते थक गए, अब हमने उसको बेदखल कर दिया है। ठीक है महाराज, अगर वो मठ में भी आए आप उनको रखना नहीं, क्योंकि अब हमने रिश्तेदारों को तो बता दिया, न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया, किंतु आप लोग हो सकता न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आपको कोई बात पता नहीं चलेगी, किसी बात का फायदा लेके वो किसी भी मठ में ना पहुंच जाए। पहुंच गया वो मठ में, किंतु महाराज जी को पता भी है बेदखल हुआ है ये बच्चा, तब भी रख लिया। तो कहते महाराज मैं कुछ समय रहूंगा। रहो, बहुत अच्छा, कमरा दे दो। महाराज जी कहते कमरा दे दिया। उसको मैंने बता दिया, देखो हमारा जिस समय घंटी पड़ता है 3 बार प्रसाद होता है, घंटी सुन के आना पड़ता, बुलाने कोई आता नहीं है, अपनी आप आ जाना। कथा और कीर्तन इस टाइम होता है, अगर तुम्हारी इच्छा हो कथा कीर्तन में बैठना, जितने दिन रहोगे। और कमरा दे दिया। जो 2-4 लोग थे मठ के जो रिस्पॉन्सिबल, पुजारी हुआ, भंडारी हुआ, उनको बता दिया कि ये बच्चा जो है इस प्रकार का है, स्वभाव थोड़ा सा असुविधा वाला है, इसको कहना कुछ नहीं बिल्कुल भी कि हमें पता भी है, किंतु इसके ऊपर नजर रखना, नजर इसके ऊपर जरूर रखना। तो महाराज जी कहते उस तरह से रहते रहते उसने 4 महीने बिता दिए। हमारे यहाँ पर कभी कोई दोष किया नहीं,
कथा में भी बैठ जाता, कीर्तन में भी बैठता है, प्रसाद भी टाइम पे अपनी आप पा लेता है, हमारे को कोई परेशान किया नहीं। 4 महीने के बाद में बोलता है महाराज मेरे को अपने घर जाना। जाओ कोई बात नहीं, वो घर चला गया। 1 महीने के बाद महाराज जी ने उनके घर में बताया ही नहीं किसी को। 1 महीना उसको गए हुए हुआ, महाराज जी के पास में इनविटेशन कार्ड आ गया, उस पे लिखा है उस बच्चे का विवाह है। तब उसमें फिर महाराज जी ने तब उन लोगों को फोन किया कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड आया, लिखा तो यही हुआ है आपने भेजा है, और आप लोगों का नाम भी लिखा हुआ कि आपकी ब्लेसिंग से उसका विवाह हो रहा है। आप लोगों ने कार्ड छपवाया, विवाह करवा रहे हो, या फिर उसने अपनी आप से केवल आपका नाम लेकर लिखवा के भेज दिया? तो नहीं नहीं महाराज हमने ही लिखवा के भेजा। आपने, आप उसका विवाह करवा रहे हो, फिर से आपका संबंध हो गया, आपने तो उनको बेदखल कर दिया था। आपने तो बताया था फोन करके, नहीं महाराज ये बच्चा ना दुसंग में पढ़ के ऐसा हो गया था, ये दुसंग में पढ़ के ऐसा हो गया था, नहीं तो बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, दुसंग में पढ़ के ऐसा हो गया था। ये ना पता नहीं कहाँ रह के आया, बताता नहीं बिल्कुल भी, किंतु बहुत बदल गया है। अभी तो भगवान का नाम करता है, भगवान का नाम करता है, मंदिर में जाता है। और हमारे को अगर पता चल जाए ना किसके संग से इसकी बुद्धि पूरी तरह से बदल गई है, हम उसके चरणों को धो करके बार बार जल लेंगे। इस प्रकार से उसने बोल दिया। तो महाराज जी कहते देखो वही तो माता पिता, वही तो उन्होंने बेदखल किया, न्यूज़पेपर में भी लिखवाया, सब जगह बोल दिया, किंतु जब वही बच्चा ठीक हो गया तब एकदम से क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब अगर महाराज जी कहते मैं कहूं कि मैं इससे सारा जीवन बात नहीं करूंगा तो काम चलेगा? इसलिए ऐसे वाला मन में रखना नहीं, सिर्फ यही रखना कि जब तक वो इस प्रकार के दोष करता रहेगा तब तक क्या करूंगा, सेव्या ना तो संग योग्या। जब तक दोष करेगा उसका संग कभी नहीं करूंगा, उसके विचारों को कभी नहीं लूंगा, किंतु आवश्यकता पड़ेगी सेवा कर दूंगा। सेव्या, क्योंकि वेश फिर भी सन्यासी का, साधु का उसी प्रकार का ही मन में करता है कि उनका ही शिष्य हूं, इसलिए सेवा कर देना, संग भले ही मत करना। संग नहीं करना तब तक जब तक दुष्ट बुद्धि रहती है, किंतु कभी बुद्धि सुधर भी सकती है, इस उदाहरण से समझ लेना। बुद्धि सुधर भी सकती है, और उस समय गुरु के साथ में शिष्य का संबंध कैसे वाला होएगा, पहले से भी उल्टा अधिक प्रगाढ़ वाला। तो इसलिए बीच में आप अपना फंसना नहीं, आप फंसना नहीं, व्यवहार ठीक से रखना, इस चीज को तुम्हें सीखना चाहिए। तो ये भी बता दिया। तो इस प्रकार से उसके बाद किंतु मेरा आज तक फिर ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो व्यक्ति सामने भी पड़े, सामने ही पड़े नहीं कभी, किंतु इस प्रकार का महाराज जी ने बता दिया। तो ये हमारे जो अब मेरा जो व्यवहार, कोई वो खराबी थी उस व्यवहार में मेरी खराबी थी क्या, जिनको गुरु महाराज जी ने वो लिख करके लोगों को बोल दिया, जिनके कारण गुरु महाराज जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, उनके साथ में व्यवहार मैंने तो बात ही तो नहीं की, और क्या किया, दोष तो मैंने किया नहीं मेरे अनुसार, किंतु महाराज जी कह रहे कि इस चीज को भी हृदय से निकाल के उससे ऊपर वाला भी कुछ और सीखना पड़ेगा, तुम्हें कुछ और सीखना चाहिए। ये भी तो है या नहीं है? तो ये हमारे हृदय के अलग अलग प्रकार के क्या हैं, मैल। जब साथ में रहते हैं तब अच्छे से पता चलता, नहीं तो मैं शिष्य बना, मैंने उनसे दीक्षा ली, मैंने उनकी कुछ कथा सुनी, मैंने उनकी कुछ सेवा कर दी, किंतु रहता हूँ दूर दूर में, मठ में भी दूर रहने पर तब भी उस प्रकार का शिक्षा नहीं हो पाता। जब बहुत निकट में रहते हैं तब अपनी चीजें बड़ी सारी पकड़ में आती हैं। तब फिर अगर कोई बिल्कुल ही दूर रहता है, कभी कभी मिलता, उसको क्या समझना होगा गुरुदेव का हृदय, कितना समझ लेंगे। इसीलिए हम लोगों को अपने जो व्यक्ति ऊपर उठना चाहता उसको भी बहुत ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता, बहुत विकसित बुद्धि वाला, अपना मंगल चाहने वाला व्यक्ति। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि महाराज जी की बात जो है किसी और ने भी यही सुनी थी, सारी की सारी बात मेरे वाली, किंतु उनका महाराज जी के प्रति गुरु बुद्धि नहीं होने के कारण उन्होंने कहा नहीं इतना ज्यादा ऐसे वाला थोड़ा ना होता है, सती वाली बातों को स्मरण करो,
सती वाले उदाहरण में भागवत में क्या कहा गया है? सती वाले उदाहरण में आ गया कि जो दक्ष प्रजापति, उन्होंने दोष किया और सती ने क्या किया, साथ ही साथ में उनके साथ में सब समय के लिए संबंध विच्छेद कर दिया। उससे आगे की बात तो कोई लिखी वहां पर, तो उनका अलग प्रकार का सोचना होता है। तो इससे जब संग होता, जब वास्तविक रूप में समझ आता कि मेरे मंगलकारी हैं, मेरे हितकारी हैं, इनका गुरुत्व है बात में, तब श्रद्धा होती है, गुरुत्व देने की इच्छा करती है, उस बात को धारण करने की, उसके अनुसार चलने की। नहीं तो कहाँ होती है? कितनी सारी डिटेल हैं। इसी प्रकार की डिटेल्स के साथ में शिला प्रभुपाद जी ने ये गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला रहस्य ये सारा समझाया। हमने जीव हिंसा कल सुन लिया, आज सिर्फ आज समय आज हो गया है, आज नहीं समझते फिर से। केवल साधारण सा जो लिखा इसको समझ ही लेंगे सारे लोग, अगर नहीं भी बताओ तो। लाभ पूजा, उसके लिए क्या कह रहे हैं? लाभ पूजा शब्दे धर्मेर नामे हरि नाम मंत्र विग्रह भागवत जीवी होइया निर्बोध लोक के ठकाइया धन आदि अथवा सम्मान प्राप्ति। कह रहे धर्म के नाम पर हरि नाम किसी को दे देना, मंत्र दे देना, विग्रह को स्थापित करना, भागवत जीवी बनना। 4 जीवी बता दिए। कौन से? हरि नाम जीवी, मंत्र जीवी, विग्रह जीवी, भागवत जीवी। हमारे गुरु महाराज जी के उपदेश में भी लिखा कि इससे बढ़कर के अपराध कोई नहीं। हरि नाम किसी को दूंगा, उद्देश्य क्या है? शिष्यों की संख्या बढ़ेगी, पैसा सब समय आएगा, सेवा करने के लिए मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा। विग्रह को स्थापना क्यों करना? विग्रह मैंने रखने क्यों अपने पास में? इसलिए कि उनको देख करके लोग भोग सामग्री लाएंगे, वस्तुएं लाएंगे। मेरा जीवन खाने का, पीने का, सब सोना कोई लाएगा, कोई चांदी लाएगा, कोई उत्सव होगा तो देगा, 1000 रुपये देगा, मैं 200 रुपये लगाऊंगा, 800 रुपये मेरे बचेंगे। भागवत जीवी, ये हो गया विग्रह जीवी। भागवत जीवी मतलब भागवत सप्ताह करूंगा, उसके द्वारा बहुत सारा पैसा मिलता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, वीडियो बनते हैं, लोग बहुत देखते हैं, मैं कितना बड़ा कथा करने वाला हो गया हूँ। इसके द्वारा मेरी जीविका बड़े अच्छे से चलती, इंद्रिय तर्पण बड़े अच्छे से होता, सिंहासन बहुत बड़ा मिलता, लोग कितना सम्मान करते हैं। इस प्रकार से भागवत जीवी, विग्रह जीवी, मंत्र जीवी, मंत्र इत्यादि देना। ये जो सारा कुछ निर्बोध लोगों को, जो सरल लोग, पागल लोग, सेंटिमेंटल लोग, उनको पागल बनाना, ठगना और उनसे धन प्राप्त करना, सम्मान प्राप्ति करना, इसका नाम क्या है? लाभ पूजा रूपी हृदय का सूक्ष्म मल। ये भी सूक्ष्म मल है। इसको प्राप्त करके भी क्या होएगा? जो सारे लोग धन बहुत एकत्रित किया, जो राजा भी बने, उनका भी क्या कहा गया? धनी धन यदि राखीते पारितो धनी राजा ना मरितो धरा अमर होई तो रावण। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कल्याण कल्पतरु में बता दिया। देखो भाई, धन की स्थिति, धन यदि राखीते पारितो, धन यदि किसी का रक्षा कर पाता, धनी राजा ना मरितो, तब तो धनी राजा कभी मरता ही नहीं। धरा अमर होई तो रावण, और रावण क्या बन जाता? पृथ्वी पर सब समय के लिए अमर हो जाता। किंतु हुआ अमर? वो तो हुआ नहीं। उसकी सोने की लंका, वो तो उसकी रक्षा नहीं कर पाई। इसीलिए धन इत्यादि प्राप्त करके भी तुम राजा, जो ये रावण वैसा वाला बन जाने पर भी तुम्हारा परमार्थ थोड़ा ना साधित होगा उसके द्वारा। उसको अधिक से अधिक एकत्रित करना, और वो भी फिर काम धंधा करके नहीं, परिश्रम करके नहीं, अपनी बुद्धि के बल पे नहीं, केवल लोगों को मूर्ख बना करके, और वो भी फिर चीटिंग किया, मूर्ख बना के बीच में भगवान को रख के, जो प्रेम की वस्तु, जो सम्मान की वस्तु, जो इतनी बड़ी वस्तु, उसको बीच में रख करके उसके नाम पर तुमने ठगी किया, झूठ बोला, कपट किया, इसीलिए बहुत घृणित। तो इस प्रकार का धन, इस प्रकार का सम्मान अगर किसी को प्राप्त भी हो जाए, कर भी ले, किंतु गोपनेते अत्याचार गोरा धरे चोरी, गुप्त रूप में तुमने इतना गुप्त रूप में अपनी इन सारी कामनाओं को रखा,
किसी को पता चला नहीं, बिल्कुल भी सारा जीवन किसी को नहीं पता चला। तुम सारा अपना व्यभिचार करते रहे, किंतु गौरांग महाप्रभु से छिपा लोगे, कृष्ण से छिपा लोगे, वो तुम्हारे को परमार्थ दे देंगे। तो इस प्रकार की चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति को वो तो देंगे नहीं। तो लॉस किसका हुआ? तुम्हारा लॉस हुआ। वो अर्थात गंदगी किसके हृदय में थी? तुम्हारे हृदय में थी। इस कारण से तुम्हारा क्या हुआ? वो हानि करके चला गया। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सफाई करना इस चीज की, इस प्रकार की लाभ पूजा के लिए कभी भी प्रयास नहीं करना। सत चरित्र बनना, जो अधिकार है जैसे हो वैसे रहना, उसमें कोई असुविधा नहीं है। उस प्रकार की बात यहाँ पर बता दी। इसका और विशेष जो हम डिटेल में कल श्रवण करेंगे, आज यहीं रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।